जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होने वाली है, कौन सी क्लास होने वाली है? तो नीति आयोग। ये अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो हम पढ़ेंगे संवैधानिक जो निकाय होते हैं, जो संविधान में उल्लेखित हैं, या फिर किसी जो सांविधिक निकाय हैं उनके बारे में। तो ये आ जाते हैं संविधानेतर निकाय, जिनमें संविधान का कोई उल्लेख नहीं है और ना ही संसद के किसी नियम या एक्ट के द्वारा इनको अधिनियमित किया गया है। ये उससे अलग होते हैं, संविधान से अलग होते हैं और इनको निकाय, लेकिन इनका जो अगर हम बात करें इनके काम की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप लोगों ने जैसे नीति आयोग का गठन कब हुआ? पहले 13 अगस्त 2014 को, जब केंद्र में बीजेपी सरकार आती है। उससे पहले, बीजेपी से पहले क्या था? ये योजना आयोग के स्थान को समाप्त कर दिया गया। उसके नाम पे जो नया रखा गया वो क्या था? तो नीति आयोग। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या इसके काम होते हैं, कौन इसका अध्यक्ष होता है, कौन इसके उपाध्यक्ष होते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनसे कि इनके उपाध्यक्ष कौन है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अभी वर्तमान में कौन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनने के चांसेस होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म भी अभी कई जो हाल फिलहाल में जो भी हुए हैं, फुल फॉर्म भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? याद रखें, पूछ ली जाती है कि भाई नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा योजना आयोग की बात, की क्वेश्चंस उससे भी पूछे जाते हैं। यो, योजना आयोग से थोड़ा सा इसके योजना आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम सीधा नीति आयोग पे चलेंगे। जैसे योजना आयोग, योजना आयोग कब बना था? आपको पता होना चाहिए, 1950 में। योजना आयोग, योजना आयोग, इसको कब स्टेब्लिश किया गया? तो 1950 को। और जब 1946 में जो सरकार बनी, अंतरिम सरकार, उसमें एक बोर्ड था, संवैधानिक जो सलाहकार सलाहकार बोर्ड, जिसके अध्यक्ष की बात करें हम, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके केसी नियोगी। इन्होंने सिफारिश करी। सिफारिश किस चीज की करी थी? सिफारिश करी योजना आयोग के लिए, कि एक योजना आयोग, एक आयोग होना चाहिए योजना आयोग की। आपको पता है ये केसी नियोगी जी और किसके अध्यक्ष थे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। केसी नियोगी, आपने पहले भी, मैंने आपको नाम बताया कि केसी नियोगी किस चीज के लिए जाने जाते, तो और किसी एक आयोग के अध्यक्ष थे, तो आप मुझे बताएंगे वो किसके अध्यक्ष थे। और यहाँ भी योजना आयोग की जब समिति, जो सलाहकार बोर्ड होते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी। सिफारिश करी योजना आयोग की। योजना सॉरी योजना आयोग की, योजना आयोग की। उसके बाद में जब तत्कालीन सरकार जो होती है प्रेजेंट टाइम में, 1950 में इसका गठन किया गया। कब किया गया? 1950 में योजना आयोग का गठन। इसके कार्य, सिंपल सी बात है कि कार्य क्या होंगे। जैसे आपने सुना होगा कि पंचवर्षीय योजना, हमारे जो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12 पंचवर्षीय योजना रही। और जैसे ही केंद्र में 2014 के बाद में इसका, जैसे 13 अगस्त 2014, 2014 इसको, इस आयोग को समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, 15 अगस्त 2014, पीएम नरेंद्र मोदी थे, तो उन्होंने
अनाउंसमेंट कर दिया कहाँ से, लाल किले से, कि जी योजना आयोग को समाप्त करके एक नया आयोग गठन किया जाएगा। कौन सा? नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया। और 15 अगस्त के बाद में अगर हम बात करें इसके गठन की, जी इसका गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 इसका गठन होता। कब होता है गठन किसका? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको याद रखें। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं मैं, याद रखें आप जरूर, क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। और योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग का कार्य क्या था? जैसे पंचवर्षीय योजना और केंद्र और राज्य की योजनाएं तैयार करना, कि हाँ कौन से विकास के लिए जरूरी हैं जो योजनाएं, उनको तैयार करना था। और अगर मैं बात करूं कि योजना आयोग के वो कहाँ से था जो ये लिया गया था, यानी कि योजना एक योजना पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना वो किससे आधारित थी? पंचवर्षीय योजनाएं, तो इनका मॉडल कहां से लिया गया था? अगर मॉडल की बात करें तो रूस से। मॉडल की बात करें तो कहां से? रूस। पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था इसको, लेकिन जब विखंडन हुआ 1990 में, तो उसके बाद में क्या हुआ? रशिया या रूस। तो इसका जो पंचवर्षीय योजना था, जो मेनली उसका काम था योजना आयोग का, तो वो किस किस पे आधारित था? मॉडल रूस पे। तो हमने देखा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। इसके बाद किसको समाप्त किया था इसके? तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया था। योजना आयोग समाप्त कर दिया। और यह एक गैर संवैधानिक, ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना, कि मैं आपको बताना जैसे पीछे से बताता आ रहा हूँ, जो भी हमारे संवैधानिक निकाय थे वो मैंने पढ़ा दिया। अभी जो हम शुरू कर रहे हैं, जो हमारे संवैधानिक निकाय, जिसमें संविधान में कोई वर्णन नहीं है इनका, गैर संवैधानिक निकाय है। या अगर हम बात करें, या फिर संविधानेतर निकाय। आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे, ये कि हमारे जो जो संवैधानिक निकाय थे, हमने पीछे सारे कवर किया अच्छे से, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया कि हाँ ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष की। जैसे योजना आयोग की पहले मैं बात बता दूं आपको, योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो पीएम, जो भी पीएम होंगे उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? पीएम, पदेन अध्यक्ष। वैसे आपने ये एक वर्ड, जैसे ये पदेन अध्यक्ष, आपके मन में ये तो आता होगा कि भैया आप ये किसी में ये बोल देते कि अध्यक्ष होते हैं, किसी में बोल देते कि पदेन अध्यक्ष होंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आता है कि पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भी पीएम होंगे वर्तमान समय में वो इनके अध्यक्ष होंगे। कि जैसे ही वो पीएम बनते हैं तुरंत ही इनके, मान लीजिए जैसे नीति आयोग है, अभी जैसे हाल फिलहाल में हमारे चुनाव हुए थे, तो पीएम कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उसके बाद में इसके पदेन अध्यक्ष भी कौन होंगे? तो नरेंद्र मोदी जी। पीएम इसके पदेन अध्यक्ष होंगे कौन? वर्तमान समय में बात करें तो नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। ठीक। अब बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो पूछी गई है, इसके जो उपाध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष किसकी बात करते हैं हम? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। जब 1 जनवरी 2015 को इसका सृजन होता है, तो उस समय पे कौन थे इसके अध्यक्ष? तो उस समय पे थे
श्री सिंधु श्री सिंधु श्री खुल्लर। नहीं, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं थे, माफ करिए। उपाध्यक्ष कौन थे? ये सीईओ थे, हाँ। उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जी थे। अभी आपको मैंने बताया कि अरविंद पनगड़िया किसी और के भी कोई एक ऐसा आयोग है जिसके ये अध्यक्ष हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अभी वर्तमान समय में और किसके अध्यक्ष हैं। ये प्रथम अध्यक्ष थे किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, माफ कीजिएगा मैंने अध्यक्ष बोल दिया, उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी प्रथम। उसके बाद में अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी जी। सुमन बेरी जी। प्रथम उपाध्यक्ष की बात कर, यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, कहा प्रथम उपाध्यक्ष अगर वर्तमान की बात करें तो सुमन बेरी जी, अरविंद पनगड़िया। उसके बाद में कौन थे? राजीव कुमार। तो ये तीनों ही ऐसे नाम हैं जो, जैसे अगर मैं राजीव कुमार जी की बात करूं तो वो कौन है अभी वर्तमान समय में, किसके अध्यक्ष हैं, तो वो भी आप मुझे बताइए जरूर कमेंट में। मैंने आपको सारी चीजें पीछे में पढ़ा चुका हूँ कि ये अध्यक्ष किस किस चीज के हैं, तो आप मुझे बताइए। आपको रिकॉल भी आ जाएगा, आपके रिकॉल हो जाएगी चीजें कि हाँ, आप मुझे बताइए, कमेंट जरूर करिएगा कि जी ये इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद में जो और सदस्य कौन कौन होते हैं इनके, अभी हम बात कर लेते हैं। जैसे सीईओ की अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान प्रथम की बात करें तो अरविंद पनगड़िया जी थे, वर्तमान की बात करें तो सुमन बेरी जी थे। अब बात कर लेते हैं हम सीईओ की। सीईओ सबसे पहले करते हैं, प्रथम सीईओ कौन थे? प्रथम सीईओ, फर्स्ट सीईओ श्री सिंधु श्री खुल्लर। ये खुल्लर प्रथम सीईओ कौन थे? तो श्री सिंधु श्री खुल्लर। क्वेश्चन पूछे गए, ये जो भी चीज है ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनकी डेट कि इसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इनके अध्यक्ष, अध्यक्ष मोस्टली सबको पता होता है, लेकिन उपाध्यक्ष जरूर याद रखें, सीईओ जरूर याद रखें। अब की क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं इसमें से सबसे ज्यादा। वर्तमान समय में अगर हम बात करें कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। वर्तमान समय में सीईओ कौन है? हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए, BVR सुब्रमण्यम। फर्स्ट और जो प्रेजेंट टाइम में हमेशा आपको वो दो पता होने चाहिए। क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बने, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप नोट करते रहिए और साथ के साथ अपने नोट्स, प्यारे प्यारे नोट्स बनाते रहिए। आपने नोट कर लिए होंगे सारी चीज़ें। और और इसके अब बात कर लेते हैं, अध्यक्ष की बात करें और पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। कि भाई सदस्य भी तो होते हैं हर, उसमें कोई भी आयोग है उसके अंदर जो सदस्य। पदेन का मतलब आप समझ गए होंगे, पदेन सदस्य, इनकी बात कर लेते हैं हम लोग कौन कौन होते हैं। गृह मंत्री, गृह मंत्री ऐसे लिखा जाएगा, गृह मंत्री, गृह मंत्री।
जो भी वर्तमान समय में गृह मंत्री होंगे वो उसके पदेन सदस्य होंगे। तो अभी वर्तमान समय में कौन है? श्री अमित शाह। अमित शाह कौन है? तो श्री अमित शाह जी। उसके बाद में हम बात करें रक्षा मंत्री। थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको इधर कर देता हूँ। हाँ, अमित शाह जी। और रक्षा मंत्री होंगे, आप मुझे बताइए रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री अभी वर्तमान समय में कौन है? तो राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। और वित्त मंत्री भी इसकी पदेन सदस्य होंगे। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। और कृषि मंत्री, कृषि मंत्री भी इसके पद सदस्य होंगे। तो वर्तमान समय में कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान समय में कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन है? इसके कृषि मंत्री वर्तमान समय, और कौन है? पदेन सदस्य भी होंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सदस्य कौन होंगे? यहाँ जो भी वर्तमान समय के सीएम है, जो भी स्टेट है, हमारे स्टेट की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जहां पे भी, जैसे यहाँ सभी राज्यों के सीएम, अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरी, जहां पर सीएम है वहां पर सीएम होंगे, जहां पर विधानसभा होंगी तो वहां के सीएम, प्लस अगर जहां पे विधानसभा या विधान परिषद नहीं है वहां पर कौन होंगे? तो वहां पर उपराज्यपाल। उपराज्यपाल जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, इनके कौन होंगे? तो सीएम होंगे। और जहाँ पे बाकी के जो 8 यूटीज हैं, यानी कि 5 बची, 3 में सीएम होंगे और बाकी 5 में उपराज्यपाल होंगे, इसके सदस्य होंगे। ठीक है, ये चीजें आप याद रखें। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही थी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और जैसे जो सब पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, तो आपने वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, और सभी राज्यों के सीएम, यूटीज के सीएम, और किसके? उपराज्यपाल, जो यूटीज के उपराज्यपाल है। अगर हम बात करें और किसकी, कि इसके पार्ट टाइम सदस्य कौन कौन से होते हैं, किसकी बात करें हम? पार्ट टाइम सदस्य। पार्ट टाइम सदस्य कुछ समय के लिए, कि कुछ समय के लिए बना लिया जाता है, जैसे पार्ट टाइम सदस्य। जैसे अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2। अधिकतम 2। अधिकतम 2 होंगे। किसी विश्वविद्यालय, किसी विश्वविद्यालय, चलो पूरा लिख देता हूं यहां पे मैं, विश्वविद्यालय या अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र
के स्कॉलर। स्कॉलर ये इसके दो सदस्य होंगे जो पार्ट टाइम सदस्य होंगे, या पार्ट, यहाँ क्या होगा, पार्ट सदस्य, पार्ट टाइम लिखना भूल गया मैं। यहाँ पर क्या होगा, पार्ट टाइम सदस्य, पार्ट टाइम, हाँ, पार्ट टाइम सदस्य, अधिकतम दो किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान केंद्र के स्कॉलर। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हम इसके कार्यों की, कि नीति आयोग के कार्य मेनली क्या कार्य हैं। नीति आयोग के कार्य, इसका क्या उद्देश्य है। जो भी केंद्र या फिर राज्य स्तर पर योजनाओं का सृजन होता है, या फिर किसी भी उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, या फिर हम केंद्र की बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उसके लिए योजनाएं तैयार करनी कि किसके लिए क्या बेस्ट है, किस चीज़ के, उस पर अपनी सलाह देना, कि सरकार उससे सलाह मांगती है किसी योजना के तहत, तो यो उसको सलाह देना। और किसी भी नीति को लागू करना तो लागू कौन करेगा, तो सरकार लागू कर दिया है, लेकिन उस पर अपनी कमेटी के द्वारा जो निर्णय देना होता है कि हाँ भाई ये नीति इसके लिए, चीज़ के लिए सही रहेगी। जैसे योजना आयोग का कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजना तैयार करना और उसको फिर अमल करवाना, कि ये बेस्ट है, अपनी सलाह देना, अपनी रिपोर्ट सौंपना। तो ये सारे कार्य किसके होंगे, नीति आयोग के। और भी बहुत सारे कार्य हैं कि नीति आयोग में, जैसे अगर हम बात करें कि भी हाँ विकास, भारत के विकास के लिए योजना सारी, मेनली काम क्या है, भारत के विकास के लिए, विकास के लिए योजना, योजनाएं तैयार करना। और नियोजन के क्षेत्र में दिशा निर्देश देना। दिशा निर्देश देना। नीति बनाने वाले, नीति बनाने वाले थिंक थिंक टैंक तरह कार्य करना। समझ गए होंगे ये सारी चीजें। ये सारा कार्य किसके होगा, तो नीति आयोग के द्वारा। तो क्लास में मतलब यही था, नीति आयोग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वही चीज मैंने आपको पॉइंट बताया कि किन किन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को याद रखें, सारी चीज़। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। हमेशा मैं लास्ट में ये कहता हूँ कि आपके जो छोटे बड़े बहन भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्लास शेयर कर दिया। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी हमारी क्लास जाती है, अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते तो क्लास आपके पास में नहीं पहुंचती। तो हमेशा बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी क्लास आती है, अपडेट होती है, तो आपके पास में तुरंत पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।